हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की सीरीज। यहाँ पे हम लोग पवन सीरीज के थ्रू समावेशी शिक्षा जो हमारा सब्जेक्ट है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी और आज की इस वीडियो में हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं द्वितीय प्रश्न पत्र डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसका नाम है समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, यहाँ पे मेन इतना ही सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को। और यहाँ से आप लोग यह पक्का कर लीजिए कि 15 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। ठीक है, 15 में से 15 नंबर आपको आज की इस वीडियो से मिलने वाले हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखेंगे और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखेंगे। ठीक है, एक ही बात बोल दी मैंने बार बार, लेकिन फिर भी आप लोगों को देखना ज़रूर है लास्ट तक। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न है आपका, निर्देशन का प्रकार नहीं है। निर्देशन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है शैक्षिक निर्देशन, ऑप्शन बी है लिखित निर्देशन, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत निर्देशन, ऑप्शन डी है व्यावसायिक निर्देशन। जैसा कि आप देख सकते हैं 2024 की एग्ज़ाम में आया हुआ ये प्रश्न है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं, तो एक एक प्रश्न को कंप्लीट करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिखित निर्देशन। निर्देशन का प्रकार क्या नहीं है? लिखित निर्देशन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 2, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के बारे में आपने सुना होगा। ब्रेल लिपि जो कि अभी क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि संबंधित है ऑप्शन ए श्रवण दोष से, ऑप्शन बी मानसिक दोष से, ऑप्शन सी अपंगहीनता से, ऑप्शन डी दृष्टि दोष से। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जैसा कि आप देख सकते हैं 2024-2022 की एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया है। तो ब्रेल लिपि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है श्रवण दोष, ऑप्शन बी है मानसिक दोष, ऑप्शन सी है अपंगहीनता, ऑप्शन डी है दृष्टि दोष। तो आपको याद रखना है, ब्रेल लिपि जो है लुईस ब्रेल ने इसको बनाया है। ठीक है, लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि को बनाया है। ठीक है, और यह दृष्टि दोष जो होता है, ठीक है, इसमें संबंधित है। दृष्टि दोष जिन लोगों को नहीं दिखता है, ठीक है, जिन लोगों को नहीं दिखता है, जो लोग अंधे होते हैं, उनके लिए ये लिपि होती है। ठीक है, इसमें उभरे हुए अक्षर होते हैं जिसे उन्हें हाथ से टच करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है भारतीय पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1991, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है आपका 1993, ऑप्शन डी है आपका 1995। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट रहेगा। 1992 में भारतीय पुनर्वास अधिनियम पारित हुआ, 1992 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अच्छी निर्देशन सेवा होती है। अच्छी निर्देशन सेवा क्या होती है? ऑप्शन ए है बाल केंद्रित, ऑप्शन बी है शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन सी है समाज केंद्रित, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अच्छी निर्देशन सेवा जो होती है, ऑप्शन ए राइट है, बाल केंद्रित। ठीक है, बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है, डिस्ग्रेफिया। डिस्ग्रेफिया संबंधित है। डिस्ग्रेफिया जो होता है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पठन अयोग्यता से, ऑप्शन बी है लेखन अयोग्यता से, ऑप्शन सी है गणितीय अयोग्यता से, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा जो डिस्ग्रेफिया जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी लेखन अयोग्यता से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? लेखन अयोग्यता से। आपको टिक करना है लेखन अयोग्यता।
ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। देखिए बात करी गई है दृष्टिबाधितों के लिए, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए देहरादून में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी है आगरा में, ऑप्शन डी है हरिद्वार में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, देहरादून में है। यहाँ पे आप डी फॉर देहरादून, डी फॉर दृष्टिबाधित, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर है 7। सातवां प्रश्न है मनोवैज्ञानिक किक के अनुसार सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार है। यहाँ पे ये प्रश्न 2024 और 2017 दो बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन मनोवैज्ञानिक किक के अनुसार सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार है। क्या आधार है? ऑप्शन ए है खेल द्वारा, ऑप्शन बी पढ़ाई द्वारा, ऑप्शन सी व्यायाम द्वारा, ऑप्शन डी बच्चों द्वारा किए गए कार्य की गति। तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक किक के अनुसार सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार जो है बच्चों के द्वारा किए गए कार्य की गति द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बच्चों द्वारा किए गए कार्य की गति द्वारा, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 है निर्देशन युवकों को स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना एवं सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन है, यह कथन किसका है? निर्देशन युवकों को स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना एवं सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन स्किनर का है। यह कथन किसका है? यह कथन आपका स्किनर का है। तो आपको याद रखना है यह कथन स्किनर का है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कथन वाले प्रश्न आप अच्छे से नोट कर लें क्योंकि ये एक प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। एक प्रश्न तो आना अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोवैज्ञानिक शाला स्थित है, मनोविज्ञान शाला स्थित है, ठीक है। मनोविज्ञान शाला जो है कहाँ स्थित है? परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था जो है मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? तो ये आपकी इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। आपको याद रखना है इलाहाबाद प्रयागराज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद का नाम ही प्रयागराज है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। यह कथन किसका है? निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है डॉक्टर मुखर्जी का, ऑप्शन बी बर्टन का, ऑप्शन सी बार एवं बर्टन का, ऑप्शन डी है बार का। तो यहाँ पे आपको याद रखना है बार और बर्टन दोनों ही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? केंद्रीय शिक्षा एवं व्यावसायिक ब्यूरो की जो स्थापना है किस वर्ष की गई? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1954 में स्थापना करी गई, ठीक है। 1954 में स्थापना की गई। केंद्रीय शिक्षा एवं केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना 1954 में की गई, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 यानी 12वां प्रश्न। वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा कहलाती है, वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए विशेष शिक्षा, ऑप्शन बी
समेकित शिक्षा, ऑप्शन सी समावेशी शिक्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की जो शिक्षा होती है वो क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 13। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? कुल कितने उप परीक्षण हैं? तो यहाँ पे कुल 5 उप परीक्षण हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, डी राइट हो जाएगा, 5 है। ठीक है, 5। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 यानी 14वां प्रश्न। प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। मंदबुद्धि बालकों की जो पहचान हो सकती है वो किस तरह से होती है? अवलोकन से होती है, परीक्षण से, साक्षात्कार से या फिर प्रक्षेपी प्रविधि से। तो यहाँ पे प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की जो पहचान हो सकती है वो अवलोकन से होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। तो परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऑप्शन सी अपर जिलाधिकारी, ऑप्शन डी जिला विद्यालय निरीक्षक। तो यहाँ पे परामर्श की बात की गई तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है। नेक्स्ट आगे आते हैं प्रश्न नंबर 16वां प्रश्न। ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए है कठोर, ऑप्शन बी है मृदु, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ब्लैक बोर्ड जो होता है वो हार्ड होता है यानी कठोर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। ठीक है, और उस पर चौक से लिखा जाता है। ठीक है, चौक या खड़िया से। अब इसके बाद आता है 17वां प्रश्न। प्रश्न है प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनकी इंद्रियां कैसी होती हैं? अविकसित होती हैं, सामान्य होती है, तीव्र होती है, इनमें से कोई नहीं। अब देखो बात की गई है यहाँ पे प्रतिभाशाली बालकों की, तो प्रतिभा है उनके अंदर पहले ही, तो इनकी इंद्रियां जो होंगी वो तीव्र ही होंगी। ठीक है, तीव्र होंगी, इसीलिए वो प्रतिभाशाली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आगे आते हैं प्रश्न नंबर है 18वां प्रश्न। परामर्श के उद्देश्य हैं। तो परामर्श जो होता है उसके उद्देश्य क्या होते हैं? आत्मज्ञान होता है, सामाजिकरण सामंजस्य होता है, सामाजिक सामंजस्य, ठीक है, आत्मस्वीकृति होती है और उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न। दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। दृष्टिबाधित जो होते हैं उनके लिए शिक्षा का प्रावधान क्या है? तो विशिष्ट शिक्षा में उनके लिए प्रावधान है विशिष्ट शिक्षा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। ठीक है, दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान विशिष्ट शिक्षा में है। ठीक है, और ये ऑप्शन है जो समन्वित शिक्षा, ठीक है, और मुख्य धारा में या उपरोक्त सभी ये नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20वां प्रश्न है ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? ब्रेल लिपि जिसका आविष्कार लुईस ब्रेल ने किया है, उसके आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? तो आपको याद रखने हैं ये 6 उभरे हुए बिंदु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? तो 6 होते हैं। ठीक है, 6। और ये प्रश्न आपका 2021-2023 की एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है ऑप्शन ए डेसिबल अंक, ऑप्शन बी बुद्धिलब्धि, ऑप्शन सी शैक्षिक उपलब्धि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार जो होता है वो डेसिबल अंक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 22। अल्फ्रेड बिने ने पहला
बुद्धि परीक्षण किया था? पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है पहला बुद्धि परीक्षण जो है 1905 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1905 में। ठीक है, 1905 आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद नहीं है? निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद नहीं है? ठीक है, ये प्रश्न है आपका। तो ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी है निष्कर्ष, ऑप्शन सी है गणना, ऑप्शन डी है उद्देश्य। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन से प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद पर नहीं है? तो ये कहानी, ऑप्शन ए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी? देखिए, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी, उसकी स्थापना वुंट ने की थी। ठीक है, इसके बारे में हम आगे और भी जानेंगे। ठीक है, वुंट ने की थी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है आपका सही दृष्टि कहलाती है, सही दृष्टि कहलाती है। और प्रश्न जो है आपका 2022 और 2023 की एग्जाम में आया हुआ है। तो सही दृष्टि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए 6/6, ऑप्शन बी 6/9 या 6/12, 6/18। तो सही दृष्टि वो होती है जो 6/6 होती है। ठीक है, 6/6 जो होती है वो सही दृष्टि होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। मनोवैज्ञानिक केंद्र का प्रमुख कार्य है। मनोवैज्ञानिक केंद्र का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए निर्देशन, ऑप्शन बी प्रशिक्षण, ऑप्शन सी शोध कार्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हकलाने के कारण है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हकलाने के जो कारण होते हैं वो वंशानुक्रम भी हो सकते हैं और वातावरण के थ्रू भी हो सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका करेक्ट रहेगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर बी सी राइट रहेगा। उपरोक्त दोनों वंशानुक्रम के द्वारा भी हो सकता है और वातावरण के द्वारा भी हकला सकते हैं। ठीक है, दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, 28वां प्रश्न है। प्रश्न है शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन ए है श्रवण बाधितों के लिए, ऑप्शन बी अस्थि बाधितों के लिए, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली बाधितों के लिए, ऑप्शन डी है दृष्टि बाधितों के लिए। तो शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की जो आवश्यकता नहीं होती है वो होती है प्रतिभाशाली बाधितों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए क्या चलाया जाता है? ऑप्शन ए विशिष्ट कार्यक्रम, ऑप्शन बी संवर्धन कार्यक्रम, ऑप्शन सी उपचारिक कार्यक्रम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न में आते हैं प्रश्न नंबर है 30। सामान्य बालक किस बुद्धिलब्धि में आते हैं? सामान्य बालक किस बुद्धिलब्धि में आते हैं? ऑप्शन ए है 70 से 75, ऑप्शन बी है 75 से 85, ऑप्शन सी है 90 से 110, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर बालक सामान्य है तो वह आएगा 90 से 110 के बीच। ठीक है, अगर बालक मंद बुद्धि है तो 70 IQ हो सकता है उसका। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर है 31। 31वां प्रश्न है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है सम्मिलित इसमें? सामान्य बालक, दिव्यांग बालक, तीव्र बुद्धि वाले बालक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं ये जो इनमें सामान्य बालक होते हैं ये सामान्य बालक जो होते हैं वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में शामिल नहीं होते। इसमें तीव्र
बुद्धि वाले बालक भी आएंगे, दिव्यांग बालक भी आएंगे और कमज़ोर बालक भी आएंगे, सभी तरह के बालक आ जाएंगे। लेकिन सामान्य बालक जो होंगे वो विशिष्ट बच्चों में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, ब्रेल लिपि। ठीक है, ब्रेल लिपि का विकास किया है, तो ब्रेल लिपि का विकास किसने किया है? ऑप्शन ए क्रिक ने, ऑप्शन बी इताई ने, ऑप्शन सी है लुईस ने, ऑप्शन डी है एलिस ने। तो ब्रेल लिपि जो है आपका लुईस ने इसका आविष्कार यानी विकास किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 33, भाषा कौशल के विकास हेतु उपकरण है। भाषा कौशल के विकास हेतु उपकरण है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर, ऑप्शन बी है दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑप्शन सी है भाषा प्रयोगशाला, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो भाषा कौशल के विकास हेतु उपकरण है, कौन कौन से उपकरण हैं? तो कंप्यूटर भी है आपका, दृश्य श्रव्य सामग्री के थ्रू भी आप कर सकते हैं भाषा कौशल में विकास, और भाषा प्रयोगशाला से भी होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, यानी सभी ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पे आपको उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 34, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी। भारतीय पुनर्वास परिषद की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो आपको याद रखना है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1993 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, 1993। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, अस्थिबाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है। अस्थिबाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है। ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अस्थिबाधितों के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 4% है। ठीक है, 4% है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, अस्थिबाधितों हेतु संचार स्थित है। अस्थिबाधितों हेतु संचार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है देहरादून, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली जो है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, प्रश्न है विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन ए है विकलांगता, ऑप्शन बी है रोगग्रस्तता, ऑप्शन सी है अक्षमता, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी जो है आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर है 38, प्रश्न है निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। ठीक है, निर्देशन एवं परामर्श के द्वारा क्या बताया जा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है क्या बनने योग्य है, ऑप्शन बी है क्या न करने योग्य है, ऑप्शन सी है क्या बनाने योग्य है, और यहाँ पे लिखा है क्या न करने योग्य है ठीक है, इसके बाद ऑप्शन सी है आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है। तो निर्देशन परामर्श के द्वारा इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे आंसर राइट बताया जा रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर ए जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट लग रहा है मुझे। ठीक है, तो इसको मैं बाद में कंफर्म कर दूंगा। बाद में कब कर दूंगा? तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट पिन करके बता दूंगा। ठीक है, इसका आंसर अगर ये करेक्ट होता है तो। ठीक है, वैसे मुझे यही वाला आंसर राइट लग रहा है, ऑप्शन ए और बी दोनों। फिर चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं या फिर। इसके बाद आता है अगला प्रश्न 39 नंबर, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? प्रतिभाशाली बालकों की जो शिक्षा होती है उसमें क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन ए है तीव्र गति से अध्ययन, ऑप्शन बी है संयुक्त कार्यक्रम, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत ध्यान, ऑप्शन डी है सभी। तो यहाँ पे आपका जो सभी आंसर है राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 40, भारत सरकार एवं सेबी संस्थानों को अनुदान देती है। भारत सरकार जो है
वो स्वयं सेवी संस्थानों को अनुदान देती है। ऑप्शन ए है 90%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन डी है 60%। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है 50% अनुदान देती होगी, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या रहता है। आप लोग कमेंट करके बताने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मैं 40 नंबर का प्रश्न का आंसर जो है कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे मुझे लग रहा है 50% ही इसका आंसर राइट रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 41। समस्यात्मक बालक है, समस्यात्मक बालक कौन सा होता है? झूठ बोलने वाला, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है चोरी करने वाला, ऑप्शन बी है चोरी करने वाला, ऑप्शन सी है माता पिता का कहना न मानने वाला, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए ये सभी जो बालक होते हैं, चोरी करने वाले या फिर झूठ बोलने वाले, माता पिता का कहना न मानने वाले, ये सभी समस्या उत्पन्न करते हैं। तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 42। पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण है। हम कैसे पता लगाएंगे कि ये बालक पिछड़ा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए है सामान्य बुद्धि परीक्षण के द्वारा, ऑप्शन बी है मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन सी है नैदानिक परीक्षण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी जो है आंसर राइट रहेगा। हम इन सभी के द्वारा पता लगा सकते हैं कि बालक जो है पिछड़ा हुआ है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 43 नंबर। प्रश्न है वंचित होना स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन वॉलमैन का है। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। आपको ये प्रश्न अच्छे से याद रखना है। वंचित होना निम्न स्तरीय दशा या अलगाव को पोषित करता है, ठीक है। कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन वॉलमैन का है। वाह फॉर वंचित, वाह फॉर वॉलमैन, इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न नंबर है 44। वी.एन. दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्ष्य नहीं है। तो वी.एन. दास के अनुसार वंचित बालकों का क्या लक्ष्य नहीं है? ऑप्शन ए है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, ऑप्शन बी है बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, ऑप्शन सी है शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास, ऑप्शन डी है शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45। बाल अपराध जो होता है, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। ऑप्शन नंबर ए मनोविश्लेषणात्मक विधि, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक विधि, ऑप्शन सी है परि परिवी परिवीक्षण विधि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46। विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। विशिष्ट वर्ग के बालक कौन से नहीं होते हैं? तो देखिए प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, विकलांग बालक, ये सभी होते हैं विशिष्ट वर्ग के। लेकिन जो सामान्य बालक होते हैं ये विशिष्ट वर्ग के नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47 है। मनोविश्लेषण विधि के जनक हैं। मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है? तो ये फ्राइड महोदय हैं। फ्राइड महोदय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्राइड जो है मनोविश्लेषण विधि के जनक है, ठीक है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न।
प्रश्न नंबर है 48, प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है। प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि कौन सी है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है गतिवर्धन विधि, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, और ऑप्शन सी है विशिष्ट कक्षाएं, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो है उपरोक्त सभी वाला जो आंसर है एकदम करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 49। प्रश्न है टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि होती है। तो टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की जो बुद्धिलब्धि होती है वो 90 से 110 ही होगी। ठीक है, 90 से 110 होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, 90 से 110 होती है। ठीक है, सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि 90 से 110 होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। अगला प्रश्न है CAT परीक्षण जो होता है, CAT परीक्षण है किसके लिए होता है? बच्चों के लिए होता है, बालिकाओं के लिए होता है, वयस्कों के लिए, या फिर पशुओं के लिए? तो ये जो होता है बच्चों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, बच्चों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, बच्चों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 51, निर्देशन का प्रकार नहीं है। तो निर्देशन का क्या प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है शैक्षिक निर्देशन, ऑप्शन बी लिखित निर्देशन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत निर्देशन, ऑप्शन डी व्यावसायिक निर्देशन। तो यहाँ पे लिखित निर्देशन जो होता है वो निर्देशन का प्रकार नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52, परामर्श से संबंधित उपकरण है। परामर्श से संबंधित उपकरण क्या है? ऑप्शन ए है संचित अभिलेख, ऑप्शन बी है साक्षात्कार, ऑप्शन सी है आत्मकथाएं एवं निरीक्षण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 53, उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग उचित होता है। उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग जो होता है वो उचित होता है। ऑप्शन ए है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 53 की। उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग उचित होता है। उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग उचित होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, ऑप्शन नंबर बी है सामान्य बालकों के लिए, ऑप्शन नंबर सी है पिछड़े बालकों के लिए, ऑप्शन नंबर डी है सभी बालकों के लिए। तो उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वो सामान्य बालकों के लिए उपयोग उचित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा यहाँ पे, पिछड़े बालकों के लिए। ठीक है, पिछड़े बालकों के लिए, माफ़ करना यहाँ पे। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग उचित होता है पिछड़े बालकों के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा इसका। ठीक है, इसके बाद आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 54, दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों के लिए उपयोगी लिपि है। जिन्हें दृष्टि दोष हो उन बालकों के लिए कौन सी लिपि बताई थी? उन बालकों के लिए कौन सी लिपि उपयोगी है? ब्रेल लिपि उपयोगी है, ब्रेल लिपि। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 55, निम्नलिखित में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है? बुद्धि परीक्षण जो है वो विनय को इसका जनक कहा जाता है। बुद्धि परीक्षण का जनक विनय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, डी विनय। अगला प्रश्न है 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें से कौन सा है जो मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ऑप्शन बी है पारिवारिक संघर्ष, ऑप्शन सी है शारीरिक दोष, ऑप्शन डी है कठोर अनुशासन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिबाधित बालकों का शैक्षिक उपकरण नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है ग्राफ शीट, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर दृष्टिबाधित बालक है तो वो ग्राफ को भर ही नहीं सकता, ठीक है। ओके। ऑप्शन बी है ब्रेल ब्रेल स्लेट, ये तो है। ध्वनि रहित कैसेट, ये भी होगी। ट्रेल फ्रेम, ये भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है यहाँ राइट रहेगा। अगला प्रश्न आता है 58 नंबर। परामर्श से व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता किस माध्यम से दी जाती है? परामर्श से व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता किस माध्यम से दी जाती है? ऑप्शन ए है वार्तालाप के माध्यम से, ऑप्शन बी है चित्रों के माध्यम से, ऑप्शन सी है कहानी के माध्यम से, ऑप्शन डी है गीतों के माध्यम से। तो यहाँ पे जो है वार्तालाप के माध्यम से ये क्या दी जाती है? सहायता दी जाती है समस्या समाधान के लिए। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका आता है प्रश्न नंबर 59। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, ये सभी जो बालक होते हैं ये सभी आते हैं विशिष्ट बालकों के अंदर। ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी, यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। 60वां प्रश्न है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली होने का क्या संकेत नहीं है? ऑप्शन ए कौतूहल, ऑप्शन बी है दूसरों से लड़ना, दूसरों के साथ लड़ना, ऑप्शन सी है विचारों में सृजनात्मकता, ऑप्शन डी है अभिव्यक्ति में अनूठापन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरों से लड़ना जो है ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर है 61 और 61वां प्रश्न है पिछड़े बालक वे हैं, कौन से हैं पिछड़े बालक? ऑप्शन ए है इसमें जिनकी बुद्धिलब्धि स्तर 80 से 90 के बीच होता है, ऑप्शन बी है जिनके सीखने की गति धीमी होती है, ठीक है, ऑप्शन सी है इसमें ऑप्शन सी है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा असमायोजित है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा असमायोजित होंगे वही जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये बालक कैसे होंगे? पिछड़े बालक होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। विकृत बालकों को बनाना चाहिए, विकृत बालकों को क्या बनाना चाहिए? क्या बनना चाहिए? बनाना नहीं, बनना, ठीक है। विकृत बालकों को क्या बनना चाहिए? तो परिवार पर निर्भर बनना चाहिए, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। आत्मनिर्भर बनना चाहिए, ठीक है, सरकार पर भी निर्भर नहीं बनना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर है 63। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धिलब्धि कम होती है। मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक जो होता है उसकी बुद्धिलब्धि कम होती है, ठीक है। किससे कम होती है? औसत बालक से, ऑप्शन बी है प्रतिभाशाली बालक से, समस्यात्मक बालक से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो औसत बालक होता है उससे कम होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें। मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें। ऑप्शन ए रुचि का, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा का, ऑप्शन सी रुचि एवं अभिप्रेरणा दोनों का, अभिप्रेरणा दोनों का, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान में क्या रखा जाए? रुचि रखी जाए, अभिप्रेरणा रखी जाए,
रुचि और प्रेरणा दोनों रखी जाए या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा रुचि और प्रेरणा दोनों रखी जाए। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 65। पिछड़े बालकों के प्रकार हैं। जो बालक पिछड़े होते हैं उनका क्या प्रकार है। तो सामान्य पिछड़ापन है, ऑप्शन बी विशिष्ट पिछड़ापन, ऑप्शन सी जो है आ और बा दोनों यही राइट है। ठीक है, आ और बा दोनों यही राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है 66वां प्रश्न। अपवंचित बालकों के प्रकार हैं। अपवंचित जो बालक होते हैं उनके क्या प्रकार हैं। ऑप्शन ए है सामाजिक रूप से वंचित, ऑप्शन बी है आर्थिक रूप से वंचित, ऑप्शन सी है शैक्षिक रूप से वंचित, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। शैक्षिक रूप से असमक्ष अस अक्षम शैक्षिक रूप से अक्षम बालक बच्चों को सामान्यता होता है। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को सामान्यता क्या होता है। तो ये डिस्ग्राफिया होता है, अभी हमने पढ़ा डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। ईसीईसी का पूरा नाम क्या है। तो ईसीईसी का पूरा नाम है विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र जो है इसका पूरा नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। मनोविज्ञान मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य हैं। मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन ए है निर्देशन, ऑप्शन बी प्रशिक्षण, ऑप्शन सी शोध कार्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य उपरोक्त सभी हैं, यानी निर्देशन, प्रशिक्षण और शोध कार्य ये सभी हो जाते हैं। ठीक है, 70वां प्रश्न है वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है। वाणी बाधित जो बालक होते हैं उनका संबंध किससे होता है। ऑप्शन ए है श्रवण बाधित से, ऑप्शन बी है भाषा बाधित से, ऑप्शन सी है अधिगम असमर्थी से, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी से। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है 71वां प्रश्न। भाषा का कौशल होता है। भाषा का जो कौशल होता है वो क्या होता है। तो भाषा का कौशल ऑप्शन नंबर ए बोलना, ऑप्शन नंबर बी पढ़ना, ऑप्शन नंबर सी लिखना, ऑप्शन नंबर डी होता है उपरोक्त सभी। यही राइट रहेगा उपरोक्त सभी वाला। ठीक है, राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। भाषा का कौशल बोलना लिखना पढ़ना, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट आगे आते हैं 72वां प्रश्न। मनोवैज्ञानिक शाला इलाहाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई। मनोविज्ञान शाला जो है इलाहाबाद में है, यानी प्रयागराज में। इसकी स्थापना किसने की है इसके बारे में बताना है। तो ये की है आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा। आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा ये की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है 73 नंबर यानी 73वां प्रश्न। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी बुद्धिलब्धि, ऑप्शन सी शैक्षिक उपलब्धि, ऑप्शन डी है यहाँ पे उपरोक्त सभी। तो श्रेणी बाधित जो होते हैं उनके लिए वर्गीकरण का जो आधार होता है वो डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 74। 74वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। तो ऑप्शन ए है दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है श्रवण दोष, ऑप्शन सी है मंद बुद्धि, ऑप्शन डी है मूक बधिर। तो ऑप्शन सी जो है मंद बुद्धि जो होती है वो जन्मजात होती है, जन्म के साथ ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 75। प्रतिभाशालिता होती है। प्रतिभाशालिता जो होती है वो कैसी होती है। ऑप्शन ए है वातावरणीय अभिप्रेरणा से, ऑप्शन बी मनोसामाजिक कारणों से, ऑप्शन सी आनुवंशिक रचना से, ऑप्शन डी आ और बा दोनों। तो आ और बा दोनों हो जाएंगे ये दोनों। ठीक है, वातावरणीय अभिप्रेरणा से और मनोसामाजिक कारकों से। तो ऑप्शन नंबर
डी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, और व दोनों। अगला प्रश्न है 76वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा लक्षण मानसिक विकार को नहीं दिखलाता है? मानसिक विकार जो होता है कौन सा लक्षण नहीं दिखलाता है? तो ये होता है संबंध। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, संबंध। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77 यानी 77वां प्रश्न है, बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं। बालक जो होते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं। ऑप्शन ए विद्यालय से, ऑप्शन बी रुचियों से, ऑप्शन सी परिवार से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो सभी से ही सीखेंगे। विद्यालय में रहेंगे तब भी सीखेंगे, रुचियों में रहेंगे तब भी, और परिवार के साथ रहेंगे तब भी ये सीखेंगे सामाजिकरण की प्रक्रिया को। ठीक है। अगला है बुद्धिलब्धि के मापन के जन्मदाता थे। बुद्धिलब्धि के मापन के जन्मदाता कौन थे? तो ये टरमैन थे। टरमैन ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट रहेगा। अगला प्रश्न आता है 79 नंबर, 50 से 69। ठीक है, 50 से 69 बुद्धिलब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसे हम रखेंगे दुर्लभ बुद्धि के। ठीक है, दुर्लभ बुद्धि वाली श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। 50 से 69 बुद्धिलब्धि वाले जो बालक होगा उसे हम दुर्बल बुद्धि वाली श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 80, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धिलब्धि कब होती है? मानसिक रूप से जो पिछड़ा हुआ बालक होता है उसकी बुद्धिलब्धि कब होती है? ऑप्शन ए है औसत बालक से, ऑप्शन बी है प्रतिभाशाली बालक से, ऑप्शन सी है समस्यात्मक बालक से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये रिपीटेड प्रश्न है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए औसत बालक से हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 81, सामान्य बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो सामान्य बच्चे जो होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि होगी 90 से 100 या फिर 90 से 110। ठीक है, 90 से 100 या फिर 90 से 110 होती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है 90 से 110, नहीं तो 90 से 110 वाला ही टिक करते हैं। ठीक है। आगे आते हैं प्रश्न नंबर है 82, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि होती है। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होंगे उनकी बुद्धिलब्धि 140 से अधिक ही होगी, उनका आईक्यू 140 प्लस होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85 से कम बुद्धिलब्धि होती है। 85 से कम बुद्धिलब्धि होती है किसकी होती है? पिछड़े बालकों की होती है, मध्य बुद्धि बालकों की होती है, या फिर आ और बा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 85 से कम बुद्धिलब्धि जो होती है वो ऑप्शन नंबर ए पिछड़े बालकों की होती है। पिछड़े बालकों की होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 84, एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया? तो एल्फ्रेड बिने ने जो पहला बुद्धि परीक्षण किया 1905 में किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 85, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में हुआ? तो इसका विकास अमेरिका में हुआ है। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास अमेरिका में हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय कहाँ से हुआ? तो ये मानवीकरण से हुआ है। ठीक है, मानवीकरण की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय मानवीकरण से हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है 87 नंबर, अच्छी निर्देशन सेवा होती है। अच्छी निर्देशन सेवा क्या होती है? ऑप्शन ए बाल केंद्रित, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन सी समाज केंद्रित, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, बाल केंद्रित। ठीक है, बालक को हम सबसे पहले रखेंगे, यहाँ पे बात ये है। ठीक है। ऑप्शन प्रश्न नंबर है 88। प्रश्न है 88, परामर्श के प्रमुख उद्देश्य है। परामर्श के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये प्रश्न रिपीटेड है, इसके ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल कितनी संख्या है? मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल कितनी संख्या है? तो ये 10 है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। ठीक है।
अगला प्रश्न है 90वां प्रश्न। निरीक्षण के प्रकार है। निरीक्षण के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं इसके बारे में डिटेल में जानेंगे बाद में। अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर है 91। गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें हम एनजीओ कहते हैं, एनजीओ, ठीक है। गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं उन्हें एनजीओ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा इसका। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 92। निर्देशन में माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। निर्देशन जो होता है उसमें माध्यमों का प्रयोग किया जाता है तो कौन सा औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न था निर्देशन के माध्यमों का प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक, ठीक है। निर्देशन के माध्यमों का जो प्रयोग होता है वो किया जाता है औपचारिक। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 93। परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग है। परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है उपबोध, ऑप्शन बी है परामर्शदाता, ऑप्शन सी है परामर्श के लक्ष्य, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 94। सामान्य बच्चे जो होते हैं वो कितने आईक्यू के होंगे। तो सामान्य बच्चे जो होंगे वो 90 से 110 वाले आईक्यू के होंगे, ठीक है, सामान्य बच्चे। अगला प्रश्न आता है 95 नंबर यानी 95वां प्रश्न। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्बल गुणों वाला बच्चा बताया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हेविट, हेविट ने क्या किया है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट रहेगा। अगला प्रश्न आता है आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जाता है कितने वर्गों में। तो ये 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97। आंशिक दृष्टि बाधित बच्चे पढ़ सकते हैं। आंशिक दृष्टि वाले बच्चे जो होते हैं, आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। ऑप्शन ए उत्तल लेंस की सहायता से, ऑप्शन बी अवतल लेंस की सहायता से, ऑप्शन सी समतल लेंस की सहायता से, ऑप्शन डी किसी भी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आंशिक दृष्टि बाधित वाले बच्चे जो होते हैं वो उत्तल लेंस की सहायता से पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 98 नंबर। श्रवण दोष से ग्रसित बच्चे जो होते हैं, ठीक है, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है कान के अंदर, कान के बाहर, कान के अंदर, कान के मध्य में और उपरोक्त तीनों। तो उनका दोष कहीं भी हो सकता है, कान के अंदर हो सकता है, कान के बाहर या कान के मध्य में हो सकता है। उपरोक्त तीनों जो है ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। अगला प्रश्न है 99वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए हकलाना, ऑप्शन बी है मेरुदंड का वक्र होना, ऑप्शन सी है विकृत नितंब, ऑप्शन डी है पाँव फिरा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा हकलाना जो है अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है 100वां प्रश्न। 100वां प्रश्न आज हो गई है सेंचुरी कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे आज 100वां प्रश्न करने वाले हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि जो होती है वो कितनी होती है। तो जो लोग प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी बुद्धिलब्धि हमेशा 140 प्लस आईक्यू रहेगा उनका, ठीक है, 140 प्लस रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सामान्य बालक पूछा जाए तो 90 से 110 के बीच में बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न नंबर है 101। निर्देशन नवयुवकों को अपने से
दूसरे और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सिखाने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन है, किसका कथन है यह जो है स्किनर का कथन है। ठीक है, स्किनर का ये कथन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिससे एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन ऑप्शन नंबर बी कॉल्स रोजर्स का है। ठीक है, कॉल्स रोजर्स का है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। समस्या समाधान के लिए क्या सहायता दी जाती है? तो वार्तालाप के माध्यम से ये सहायता दी जाती है। ठीक है, किसके माध्यम से सहायता दी जाती है इसके बारे में पूछा है, तो हम बताएंगे कि वार्तालाप के माध्यम से सहायता दी जाती है। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है, तो ये वार्तालाप के माध्यम से दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगला 104वां प्रश्न विद्यालय में 10 अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। ठीक है, विद्यालय में 10 अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। ऑप्शन ए है शिक्षक, ऑप्शन बी है अभिभावक, ऑप्शन सी है निर्देशन, ऑप्शन डी है निर्देशन एवं परामर्श। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, अगला प्रश्न 105वां प्रश्न निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। निर्देशन एवं परामर्श के द्वारा क्या क्या बताया जा सकता है, यहाँ पे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्या करने योग्य है, ऑप्शन नंबर बी है क्या ना करने योग्य है, ऑप्शन नंबर सी क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट रहना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, क्या करने योग्य है क्या ना करने योग्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है 106वां प्रश्न पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर होता है। बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर होता है। ऑप्शन ए है 35 से 31 डेसिबल तक, ऑप्शन बी है 55 से 69 डेसिबल तक, ऑप्शन सी है 70 से 89 डेसिबल तक, ऑप्शन डी है 90 से 100 डेसिबल तक। तो यहाँ पे पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो इसमें राइट आंसर होगा 90 से 100 डेसिबल तक। ठीक है, अगला प्रश्न है 107 नंबर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भागों में बांटा जा सकता है। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें ठीक है, तो पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल जो स्तर होता है वो 90 से 100 तक होता है। ठीक है, 107वां प्रश्न है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भागों में बांटा जा सकता है। तो कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट है, 4 भागों में। ठीक है, अगला है TAT के द्वारा परीक्षण किया जाता है किसका?
का ऑप्शन बी, मानसिक का ऑप्शन सी, व्यक्तित्व का ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा टीएटी के परीक्षण के द्वारा किसका पता लगाया जाता है, तो यहाँ पे व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तित्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। टीएटी के द्वारा परीक्षण किया जाता है किसका, व्यक्तित्व का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है। भाषा एवं वाणी की समस्या, दृष्टि एवं व्यावहारिक समस्या, ऑप्शन सी है। श्रवण प्रत्यक्षीकरण ऑप्शन की समस्या, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110। प्रश्न है, अस्थिबाधिता के कारण है। ऑप्शन ए जन्मजात, ऑप्शन बी दुर्घटना, ऑप्शन सी बीमारी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है वो अस्थिबाधिता के कारण है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। ठीक है, अगला है 101वां प्रश्न, मंदबाधित बच्चे का डेसिबल स्तर होता है। मंदबाधित जो होता है बच्चा, उसका डेसिबल स्तर क्या होता है, तो 55 से 69 डेसिबल होता है। ठीक है, 55 से 69 डेसिबल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112। सामान्य बच्चे का आईक्यू क्या होगा, तो हमने अभी बताया 90 से 100 या फिर 110 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न है 113 से लेकर 100, ये प्रश्न सही नहीं आए तो इनको मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अगले प्रश्न देखते हैं 123 से। 123 से है, सांकेतिक भाषा किस भाषा जो होती है वो, ऑप्शन ए प्रतिभाशाली के लिए, ऑप्शन बी श्रवण बाधित के लिए, ऑप्शन सी विकल्प आ और बा दोनों, ऑप्शन डी है चलन बाधित। तो यहाँ पे श्रवण बाधित जो होते हैं, जो सुन नहीं सकते, उनको संकेत के द्वारा हम बता सकते हैं सांकेतिक भाषा से। ठीक है, 124वां प्रश्न है, शैक्षिक प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता होती है। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन ए श्रवण बाधितों के लिए, ऑप्शन बी अस्थि बाधितों के लिए, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली बालकों के लिए, ऑप्शन डी है दृष्टिबाधित बालकों के लिए। तो यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक जो है उनके लिए यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है 135। विकृत बालकों को बनाना चाहिए। विकृत बालक जो होते हैं उन्हें क्या बनना चाहिए, तो उन्हें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ऑप्शन बी राइट रहेगा। क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट अगला है, वाक दोष के प्रमुख प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, तो ये टोटल 6 प्रकार हैं। ठीक है, वाक दोष के प्रमुख प्रकार जो है वो 6 हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 127। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस तरह के बच्चों को शिक्षा की हद में लाना होगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस तरह के बच्चों को शिक्षा की हद में लाना होगा। ऑप्शन ए सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, ऑप्शन बी कार्यशील बच्चे, ऑप्शन सी HIV पॉजिटिव बच्चे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर बताया जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 128। पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी है नई दिल्ली में। तो यहाँ पे प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है उड़ीसा राइट है यहाँ पे आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है अस्थिबाधिता के कारण, ऑप्शन ए है जन्मजात, ऑप्शन बी है दुर्घटना, ऑप्शन सी है बीमारी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी।
तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 130वां प्रश्न, दृष्टिहीन बालक ज्ञान प्राप्त करते हैं। दृष्टिहीन बालक जो है ज्ञान प्राप्त किसके द्वारा करते हैं? स्पर्श द्वारा करते हैं या फिर श्रवण द्वारा करते हैं? तो दृष्टिहीन बालक जो होते हैं वो दोनों तरह से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी जो है आ और बा दोनों राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 131 नंबर, वंचित होने वाले जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा जो है वॉकमैन ने नहीं, गार्डन ने दी है, गार्डन ने। ठीक है, गार्डन ने दी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है 132 नंबर, दृष्टिबाधित बालकों का मुख्य कारण क्या है? तो दृष्टिबाधित बालक जो होते हैं उनका मुख्य कारण आ और बा दोनों होंगे, यानी वातावरण और वंशानुक्रम दोनों ही होते हैं इसका कारण। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 133, साइको गैल्वानिक स्किन रेजिस्टेंस ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है श्रवण बाधित पर, ऑप्शन बी है अस्थिबाधित पर, ऑप्शन सी है दृष्टिबाधित पर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अब आपका है राइट आंसर उपरोक्त सभी जो होता है राइट होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं है, यहाँ पे गलती से पड़ गया, तो उपरोक्त सभी जो है राइट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 134 नंबर, किसी बालक के अपराधी बनने के कारण, किसी बालक के अपराधी बनने के कारण ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है वातावरणीय कारक, ऑप्शन बी है वंशानुक्रम, ऑप्शन सी जो है आ और बा दोनों, यही राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है समावेशी बालक समूह बनाते हैं। समावेशी बालक जो होते हैं वो समूह कैसा बनाते हैं? समांगी, असमांगी, विषमांगी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषमांगी मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अगला प्रश्न, लुईस ब्रेल का जन्म कब हुआ? तो लुईस ब्रेल का जन्म जो है 1809 में हुआ। ठीक है, 1809 में हुआ है लुईस ब्रेल का जन्म। ठीक है, अगला प्रश्न आता है दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। तो दृष्टिबाधित अभी बताया, दा से दृष्टिबाधित, दा से देहरादून। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। तो आज की इस वीडियो में हमने 137 नंबर क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, और ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद अतिलक्षित प्रश्नों को कराऊंगा, तो ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। जो प्रश्न छूट गए हैं उनको मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, उन सभी प्रश्नों को पढ़ लेना। बाकी ये पीडीएफ जो है अभी मैं तुरंत के तुरंत डाल रहा हूँ पीडीएफ टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लेना फ्री में। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लेना, फिर डिलीट भी हो सकती है, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, तो इस पीडीएफ को जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।